नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। हमारे देश की संसद बड़ी विचित्र है। यहां वंदे मातरम नहीं बोल सकते, यहां जय हिंद भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हैं। जिहाद करने के लिए खुलेआम ऐलान कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे देश की संसद बड़ी विचित्र है। जिहाद को लेकर इस देश में एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई। कुछ लोग जिहाद शब्द को डिफेंड कर रहे हैं कि जिहाद मतलब पवित्र कार्य होता है, लेकिन इस देश की अधिकांश आबादी जानती है कि जिहाद के नाम पर इस देश में क्या क्या हुआ। कभी थूक जिहाद, कभी जिहाद, कभी पता नहीं, अभी तो हाल में सुना था स्पर्म जिहाद, क्योंकि मिठाई पर कोई गिरा रहा। इस तरह के जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं कौन कौन सा जिहाद। लेकिन क्या वाकई ये जिहाद है? सबसे पहले जिहाद के नाम पर बहस शुरू हुई मौलाना मदनी के बयान से। जमीयते उलेमाए हिंद के एक अधिवेशन को संबोधित करते उन्होंने कहा कि मीडिया और इस देश की सरकारें जिहाद को बदनाम कर रही है। पहले मौलाना मदनी का वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। महमूद मदनी ने एक रिलीजियस यानी मजहबी जलसे में यह बात कही। वहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। बात खप गई, सोशल मीडिया पर भले वायरल हुई हो, लेकिन वहां किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन हमारे देश की संसद के अंदर जिहाद को लेकर, उसके समर्थन को लेकर तकरीरें की जाएगी, यह हिंदुस्तान में किसने सोचा था? क्या आपने कल्पना भी की थी कि भारत के संसद में खड़े होकर कोई यह कहेगा कि जिहाद करना चाहिए और जिहाद अच्छी बात है? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नदवी साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप एक बार सुन लीजिए। वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। इस देश ने देखा है कि हमारी संसद के अंदर जय फिलिस्तीन बोला गया। शपथ लेने के बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम की जगह पे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। हमारे देश की संसद ने देखा है कि कैसे संसद भवन के अंदर प्रभु श्री राम को गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए। हमारे देश की संसद ने देखा है कि कैसे वंदे मातरम और जय हिंद के नाम पे कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। आज उसी संसद ने जिहाद के समर्थन में तकरीरें सुनी और सारे के सारे खामोश। इसलिए मैंने कहा कि भारत की संसद बड़ी अजीब है।
और यहां का लोकतंत्र उससे भी। मैं सवाल लोकतंत्र पे नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल संसद पे भी नहीं उठा रहा हूं, लेकिन संसद भवन के अंदर जो लोग सर झुकाकर जिहाद के समर्थन वाली तकरीर सुनते रहे उन पे सवाल है। और तमाम दल, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्षी दल, ये कहते रहे कि जिहाद जिहाद होगा। यहां तक कहा गया कि स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को जिहाद सिखाया जाना चाहिए। एक गार्जियन के रूप में मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चों को जिहाद करना सिखाएंगे? आप मुसलमान नहीं है, अगर हिंदू है तो आप बताइए। आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को यह बताएंगे कि जाओ बेटा जिहाद करो? लेकिन इसके समर्थन में तकरीर की जा रही है, बोला जा रहा है, और साथ में यह कहा जाता है कि जिहाद तो बड़ी अच्छी चीज है। अगर अच्छी चीज है तो बाजारों में फट कौन रहे हैं जिहाद के नाम पर? लाल किले में धमाके किसने किए जिहाद के नाम पर? शहर शहरों में किसने दहशत बरपाई जिहाद के नाम पर? किसने कश्मीर जलाया जिहाद के नाम पर? किसने नॉर्थ ईस्ट जलाया जिहाद के नाम पर? बंगाल जलाया जिहाद के नाम पर? और किसने जिहाद के नाम पर डायरेक्ट एक्शन डे कहा और देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना दिया इसी जिहाद के नाम पर? और आज बता रहे कि स्कूलों में जिहाद सिखाना चाहिए। धिक्कार है, शर्म है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। मोदी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद पढ़ा करके चारों तरफ हिंदुस्तान में जिहाद के विषय में जानकारी फैलनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी। ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा, हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे संसद में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज कोई कह रहा है कि स्कूलों में जिहाद सिखाओ, कल कोई यह कहेगा कि स्कूलों में कुरान पढ़ाओ, क्योंकि जब तक इस देश के बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे तब तक तो वो सेकुलर होंगे ही नहीं। हां, गीता का ज्ञान कभी मत देना। इसी देश में मिशनरियों, क्रिश्चियनों के लिए अलग मिशनरी स्कूल, मुसलमानों के लिए अलग मदरसे, लेकिन गलती से संस्कृत विद्यालय मत खोल लेना और वहां गीता, महाभारत और रामायण मत पढ़ाना, क्योंकि इससे देश के सेकुलरिज्म को खतरा हो जाएगा। सेकुलरिज्म माय फुट। आप जिस धर्म में जन्म लिए, जिस मिट्टी में पले बढ़े, उस भारत माता की जय हम बोलेंगे। अगर हम हिंदू हैं तो रामायण पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, गीता, महाभारत रखेंगे, सीखेंगे भी, और इस देश का कोई सेकुलरिज्म हमें रोक नहीं सकता। यह वक्त आ गया है कि आप एकजुट हों। धर्मो रक्षति रक्षत। अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल आपका धर्म आपकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। और इतिहास गवाह है, जहां जहां उनकी आबादी बढ़ी वो हिस्सा भारत देश से कट के अलग हो गया। यकीन न हो तो अफगानिस्तान देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, कश्मीर देख लीजिए, और आने वाला वक्त बंगाल और केरल का है। नमस्कार।